जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के मधुर नाम में हम लोग फिर से इस संध्या के समय में एक साथ एकत्रित हुए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं और परमेश्वर को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु हमारे बीच में आए और अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाए। और जैसा कि हम लोग आज 9:30 बजे हम लोग एकत्रित हुए हैं और आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। एंड आइए हम लोग प्रार्थना करें। और आज ज़रा हमारे पत्नी की तबीयत ज़रा कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग भी अपनी दुआओं में उसे याद रखें और वो ताकि हम लोग वो स्वस्थ हैं, वैसे ठीक हैं लेकिन कुछ अनईजी फील कर रही है, इसलिए आज वो हमारे साथ सम्मिलित नहीं हो पाई। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वी विल गो इन प्रेयर। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस संध्या के समय में प्रभु जी आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस अध्ययन में पिता परमेश्वर आप अभी तक हमारे साथ में थे और प्रभु जी आप ही इस अध्ययन का संचालन करते हैं प्रभु, आप हमें सिखाते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपको निमंत्रण देते हैं कि प्रभु आप आइए प्रभु जी, आप अपने महासागर में हमें गोता लगाइए ताकि प्रभु हम पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ को, आपकी धीमी और मीठी आवाज़ को हम लोग सुन पाएँ और प्रभु जी आपके अध्ययन के अंदर आपके द्वारा प्रभु जो आप हमें सिखाते हैं हम उस अध्ययन को सीख पाएँ प्रभु जी। आप आइए प्रभु जी, आप अपने सिंहासन को हमारे बीच के अंदर लगाइए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु एक एक वचनों पर ध्यान देने के लिए आप हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक, पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। वी विल गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे और प्रभु के वचन के अंदर से हम लोग जो है हमारा अध्ययन चालू था जो है कि किस रीति से मनुष्य पाप में गिराया गया, उस अध्ययन को हम लोग कर रहे थे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी में। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी सहायता कर रहा है, प्रभु हमारी मदद कर रहा है और प्रभु हमें सिखा रहा है। और आज भी प्रभु ही हमसे बात करेगा, प्रभु ही हमें सिखाएगा। सो आज हम लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसके 7 वचन से लेकर के और 20 वचन तक के जो हमारा वो है अध्ययन जो है आज परमेश्वर जहाँ से हमसे बातचीत करेगा वो 7 वचन से लेकर के और हम लोग जो है 20 वचन तक हम लोग स्टडी करेंगे और प्रभु सहायता और मदद करे। तो 7वें वचन से हम लोग अपनी अपनी बाइबलों को निकालें, अपने अपने शास्त्र को निकालें और जो है वचन के ऊपर हम लोग अपने वचन में से इसको देखेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई
और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने उससे कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? इस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? और स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। 7वें वचन से लेकर के और हमने 13 वचन तक जिन इस संदर्भ को पढ़ा, और 7वां वचन हमें फिर बतलाता है एक बात को कि आदम और हवा ने, जब उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, तो उन्होंने लंगोट बना लिए। देखिए, यहाँ पर फिर परमेश्वर का वचन जो है वो हमें इस बात को, परमेश्वर का वचन इस ओर वो करता है कि उन्होंने पर्टिकुलर अपने उन्हीं अंगों को ढांपा, उन्होंने अपने प्रजनन अंगों को ही ढांपा। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर श्राप उनके प्रजनन अंगों को देता है। और यहाँ पर भी हम एक बात को देख रहे हैं कि जैसे ही, क्योंकि जलाली वस्त्र, जब दोनों के पिछले संदेश के अंदर हमने देखा था कि जब जलाली वस्त्र उड़ गए और आदम क्यों पाप में गिरा, वो भी हमने पिछले संदेश में देखा, प्रभु ने हमें बताया। और यहाँ पर फिर इन दोनों के कर्तव्य को हम लोग एक बात को देख रहे हैं, और वो हम लोग ये देख रहे हैं कि इन दोनों ने कौन से अंगों को ढाका। बाइबल कहती है, देखिए वहां शब्द है लंगोट। लंगोट को उन्होंने ढापा, लंगोट बनाकर, है ना, उन्होंने जो है अपने उन प्रजनन अंगों को ढा। इट मीन्स बाइबल बड़े साफ रीति से इस बात को बतला रही है कि बागे अदन के अंदर क्या हुआ था। नाउ अब हम जब आगे जाते हैं, तब हम आगे 8वें वचन के अंदर ये देखते हैं, परमेश्वर के वचन से हम ये देख पाते हैं कि मनुष्य की संगति परमेश्वर के साथ हमेशा होती थी। फेलोशिप विद द गॉड। लेकिन जब वो संगति परमेश्वर के साथ न होते हुए उस गिराए हुए स्वर्गदूत, उस गिराए हुए वो इब्लीस और सांप के साथ में हुई, पहले हवा जो है पाप में गिरी, उसके बाद आदम पाप में गिरा, और दोनों का स्वरूप परमेश्वर की नजरों के अंदर जो है वो व्यभिचार से भरा हुआ स्वरूप, और इसलिए परमेश्वर की महिमा जब उन दोनों के अंदर से उठ गई और दोनों नंगे थे, तो उन्होंने जो है अपने पर्टिकुलर अपने गुप्तांग को ढांक लिया, और वो भी क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते थे, है ना, और कुछ कर नहीं सकते थे। पेड़ों की पत्तियां ली, अंजीर के पेड़ों की पत्तियां ली, और उससे अपने लिए लंगोट बना लिए। और पर दूसरे वचन के अंदर हम देखते हैं कि संगति करना, संगति टूट गई। संगति के बारे में जब हम देखेंगे, देखिए भजन संहिता और नीति वचन, अय्यूब की पुस्तक, और यहाँ तक कि भविष्यवक्ताओं की सारी पुस्तकें हैं जो हैं, वो सारी पुस्तकें तौरेत को कोट करती हैं। हमेशा इन 5 उत्पत्ति, निर्गमन और व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण,
इवन भविष्यवक्ता की, और जिसके अंदर विशेष रीति से अगर भजन संहिता जो है वो 150 अध्याय जो लिखे गए हैं वो 5 पुस्तकें हैं, वो 5 पुस्तकें हैं, 5। जब हम उसके अंदर जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय से लेकर 41 अध्याय तक, भजन संहिता 1 अध्याय से लेकर के 41 अध्याय तक उत्पत्ति की पुस्तक है। भजन संहिता जो है 1 अध्याय से लेकर और 41 उसका जो वो है वो बुक ऑफ जेनेसिस है। और वो कैसे है और क्या क्या है उसके अंदर, उन तमाम चीज़ों को जब हम भजन संहिता और परमेश्वर जब हमें इसके अंदर लेकर के जाएगा तब हम देखेंगे। और भजन संहिता 2 अध्याय से उसके 15 अध्याय तक जेनेसिस यानी उत्पत्ति की पुस्तक जो है वो 3 अध्याय से 11 अध्याय तक का जिक्र करती है। 3 अध्याय से लेकर के उसके 11 अध्याय तक का जो है वो जिक्र करती है। और जब हम उसके 16वें अध्याय से जब हम आगे जब उसकी स्टडी करेंगे तब हम 16वें अध्याय से जब हम उसको देख पाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ से 16 अध्याय से लेकर के और 16 अध्याय से लेकर के जो 41वां अध्याय है, 41वां जो अध्याय है भजन संहिता का, ये 16 से 41 अध्याय जो है ये जेनेसिस उत्पत्ति के 12 अध्याय से 50 अध्याय का संपूर्ण विवरण काव्य के रूप में, कविता के रूप में जो है वो हमारे पास में आता है। इसके बाद में हम फिर निर्गमन की पुस्तक के बारे में भी देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बाइबल का अध्ययन जो है वो शुरुआत से, इसीलिए परमेश्वर बार बार ये चाहता है कि हम जड़ में पहुँचें, है ना, नीति वचन की पुस्तक। अभी हम देखिए संगति के विषय के अंदर जो है ये जेनेसिस की पुस्तक, और जैसे कि हम देख रहे थे कि भजन संहिता पहला अध्याय जो है वो उत्पत्ति के 1 और 2 अध्याय को दर्शाता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। पहला ही वचन संगति के बारे में बतला रहा है। उत्पत्ति 3:8 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की संगति हमेशा मनुष्य के साथ में होती थी। एवरी डे द गॉड यूज फेलोशिप विद देम। वैसे तो प्रभु आत्मा में हमेशा वो जो है घर था, ज्योतियों का घर था, लेकिन ये वचन, लेकिन क्या हुआ, देखिए पहला वचन, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। काउंसलिंग पहले और दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया था, काउंसलिंग की। क्या काउंसलिंग की थी कि उस पेड़ का फल नहीं खाना। काउंसलिंग की, बताया, समझाया, है ना। हमारा परमेश्वर हमेशा काउंसलिंग करता है, हमें समझाता है, हमें सावधान करता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, फिर न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए 3 चीज परमेश्वर, उसने शैतान की युक्ति के ऊपर ध्यान दिया, उसने उसकी आवाज और उसके खेल को, उसके शब्दों के खेल को, है ना, घूम रही थी, चल रही थी। उसने अपनी युक्ति का बाण जो है वहां पर छोड़ दिया और कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इसका फल नहीं खाना। कानों में आवाज आई, कौन बोल रहा है? संगति, है ना, बनिस्बत, इसीलिए कहता है दुष्टों की युक्ति और उनकी संगति नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो एक बार अगर उनकी युक्ति के ऊपर चलते फिरते भी अगर कानों में लेता है तो परमेश्वर का वचन ये बतलाता है कि फिर वो खड़ा होकर सुनने लग जाता है। फिर वार्तालाप हुआ,
फिर वो खड़ी हो गई और उसके बाद पाप में बैठ ही गई और पूरा जो है मनुष्य जाति पाप के अंदर डूब गया और पाप में बैठा गया। तीसरा वचन बड़े साफ रीति से बतलाता है। और फिर देखिए उन्हीं पेड़ों का जिक्र, उन्हीं पेड़ों का, लेकिन यहाँ पर ये पेड़ जो है ये आदम को दर्शा रहा है और ये मनुष्य को दर्शा रहा है। क्या कहता है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो दुष्टों के साथ में संगति नहीं करता, वो उस पेड़ के समान है। दो पेड़ फिर से जो है, तो इसलिए जो है भजन संहिता का जो पहला अध्याय जो है, जब आप आत्मा के द्वारा जब अपने आत्मिक आंखों को और जब आप अपने आत्मिक कानों को खोलोगे आगे, तब हम देखेंगे। और इसी संगति के विषय के अंदर देखिए संगति कैसे हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसी संगति के विषय में हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे और फिर हम लोग बाइबल अध्ययन के अंदर फिर से अपना लौट करके आएंगे। तो नीति वचन की पुस्तक नीति वचन की पुस्तक और उसका 26 और 27 और 28 और 29, 26 नीति वचन और उसका 6 अध्याय, और उसका 26 और उसका 27, उसका 28 और उसका 29, इन वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले? क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से न बचेगा। ना तो बाइबल से देखिए, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। यह मनुष्य के लिए भी और जो है स्त्री के लिए भी, दोनों। अगर वो व्यभिचारी पुरुष के पास जाएगी तो वो भी टुकड़ों की भिखारी हो जाएगी। मनुष्य अगर संगति, इसलिए परमेश्वर पूछता है उससे, जब वो संगति करने के लिए वो बाग अदन के अंदर आता है और ये छिप जाते हैं, तो पूछता है कि क्या मैंने जिस पेड़ के फल से संगति करने के लिए नहीं कहा था, क्या तूने उसी से संगति की? और संगति कर ली है ना, तुम दोनों ने संगति कर ली, तो क्या किया? उससे पाया क्या? उससे पाया तुमने ये कि तुमने अपने सीने पर आग रख ली, अंगार रख ली। मुझसे बगावत करके, मुझसे धोखेबाजी करके, मेरा विश्वासघात करके, मेरी आज्ञा का अवहेलना करके, मुझे डिसऑबे करके तुमने पाया क्या? तुमने अपने, देखिए दोनों ही व्यभिचारी हो गए। परमेश्वर का वचन बतलाता है दोनों का जीवन हम देख रहे हैं, दोनों का जीवन। और व्यभिचारियों के जीवन, जब व्यभिचारी का जब जीवन हो जाता है तो वो अपने अपने सीनों पर अंगार रख ले, आग रख ले। और आग का एक दूसरा गुण है, आग दर्शाती है क्रोध को। परमेश्वर से जब संगति, जब मनुष्य की संगति और आदम और हवा की संगति जब टूट गई प्रियो, तो दोनों के जीवन में क्रोध, अंगार आ गई। वचन कहता है तुमने अपने सीने के ऊपर अब आग रख ली है, आग, अंगार रख लिया है ना, अंगार रख लिया। सुलेमान भी जो है इन बातों को प्रकट कर रहा है, कहां से? तोरेत। क्योंकि जब तक
नीति वचन की पुस्तक सुलेमान ने तब लिखी जब तक कि वो पाप में गिरा नहीं था। लेकिन सबोपदेशक की जो पुस्तक जो है, पाप में गिरने के बाद जब उसकी पश्चाताप की दशा आई, तब उसने सबोपदेशक की पुस्तक लिखी है। और इसलिए कई चीजों को वो वहां पर लिखता है कि ये व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर अपने वचन से हमें कुछ गहरी और गूढ़ बातों के रहस्य को खोलना चाहता है। परमेश्वर ने जब उन्होंने अपने आप को छुपाया, लंगोट बना लिए। क्यों बना लिए? हम पिछले संदेशों से देखते आ रहे हैं। व्यभिचार ढाका कौन से अंगों को? अंजीर के वस्त्र बनाकर अपने उन्हीं अंगों को ढाका जिनके द्वारा उसने दोनों ने व्यभिचार किया था। अब परमेश्वर कहता है कि तेरे को किसने बताया? तूने उसी पेड़ से तूने संगति की, उसी गिराए हुए स्वर्गदूत से तूने संगति की। और इसलिए वचन हमें बार बार बतलाता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 और 17 वचन, जो व्यभिचारियों से, व्यभिचारी स्त्री अगर स्त्री किसी दूसरे पुरुष से अगर संगति करती है, पुरुष अगर किसी दूसरे से संगति करता है, वो व्यभिचार है और वो व्यभिचारी है। लेकिन जो प्रभु से संगति करता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6, 16, 17 पढ़िएगा, क्यों पिछली बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार हम लोग वहां जाना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि संगति, परमेश्वर ने चेतावनी दी। अब जब हम आखिरी तक यहाँ पर इस बात को देखेंगे, तो अभी देखिए, परमेश्वर ने पूछा क्या तूने वही उसी पेड़ का फल वही संगति की? हाँ परमेश्वर, अगर इसका कर्तव्य तो ये था कि ये कहता, हाँ प्रभु मैंने वो अंगार अपने सीने के ऊपर रख ली। लेकिन ये वो बात नहीं कर रहा, ये परमेश्वर के ऊपर दोष दे रहा है। परमेश्वर के ऊपर दोष देते हुए कह रहा है, 12वां वचन देखिए, 12वां वचन, अपने अपने शास्त्र निकालिए और 12वां वचन देखिए। कहता है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। ये गलती फील नहीं कर रहा, ये अपने आप की गलती को फील नहीं कर रहा है, परंतु ये अपना दोष किसके ऊपर डाल रहा है? स्त्री के ऊपर। और स्त्री पे भी नहीं डाल रहा, सीधा परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा है। सीधा परमेश्वर को दोषी ठहराते हुए कहता है, जिस स्त्री को तूने बनाया और मेरे साथ रहने के लिए दिया, उसने ये फल दिया। अब देखिए, दोषारोपण आज मनुष्य के जीवन के अंदर भी सबसे बड़ी चीज यही पाई जाती है कि वह अपना दोष कबूल नहीं करता। और जब तक एक मनुष्य अपने दोष को कबूल नहीं करता, प्रियो, जब तक वो अपनी गलती का एहसास करके तुरंत माफी नहीं मांग लेता। देखो प्रियो, प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर एक कार्य जो दिया, जब से मैं प्रभु के अंदर आया, अगर किसी बच्चे ने भी अगर मेरी गलती का अगर मुझे एहसास कराया है ना, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। यस आई डिड, दैट इज रॉन्ग, वो गलत था, मैंने किया, मुझे माफ करें। जब तक हम उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे कि हम गलत हैं, यहां पर हम गलत हैं। देखिए, 80 साल के एली को परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दी। 3 साल के उस सैमुएल को, जो उसकी मां उसको अर्पण करके चली गई थी, परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई दी। समटाइम्स, बहुत बार हम कोई भी तोपखान नहीं है। परमेश्वर
छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हमसे बातचीत करता है। और वो हमें बतलाता है दैट वी शुड एक्सेप्ट, वो हमें ये बतलाता है कि हमें उस बात को अंगीकार करना चाहिए। बट हियर, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर देख रहे हैं कि आदम स्वीकार नहीं कर रहा। आदम कहता है कि जिस स्त्री को तूने बना करके दिया, उस स्त्री ने ही मुझे ये फल खाने को दिया। जब स्त्री से पूछा गया, आगे देखते हैं, स्त्री से पूछा गया तो वो बड़े साफ रीति से कहती है अपनी गलती, हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई, मुझे वहां उस पुरुष के साथ में संगति नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अंगार अपने सीने के ऊपर रखी, आग अपने सीने के ऊपर रख ली, क्रोधित जीवन मेरा हो गया, प्रभु मुझे माफ कर। लेकिन वो कहती है सर्प ने बहका दिया। अपने गलतियों का एहसास करने की बजाय वो कहती है सर्प ने मुझे बहका दिया। अब सर्प के बारे में तो हम जानते हैं कि वो गिराया हुआ स्वर्गदूत है, और परमेश्वर ये जानता है कि उस शैतान ने उसका जो है इस्तेमाल किया। और जैसे ही अभी अब यहाँ पर हम लोग 3 कैरेक्टर देखे, यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को देखेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को हम यहाँ देख रहे हैं, आदम को देख रहे हैं, तीसरा चरित्र स्त्री का है और गिराए हुए स्वर्गदूत का है। ओके, यहाँ पर हम ये 4-5 जो हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे सामने हैं, और यही 6000 साल का इतिहास है। यही 6000 साल का इतिहास है। और इसीलिए बड़े ध्यान से, है ना, एक एक भाग को बड़े ध्यान से जब हम अपनी आत्मा को खोल करके प्रभु के पास में आएंगे, प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु आपको विश्वास दिलाता है कि आप जय जयकार करते हुए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनकर इसी पृथ्वी पर प्रभु के साथ में राज्य करेंगे। न सिर्फ आप परमेश्वर के मंदिर बनेंगे, आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपने पतियों को, अपने बहुओं को, नाती को, पोती को, दामादों को, सबको, रिश्तेदारों को, प्रभु से प्यार करने वाले जितने लोग हैं, सबको प्रभु का मंदिर बनाएंगे। इसलिए एक एक चीज को, सारे रहस्य तोरेत की इन किताबों में, इन 5 किताबों के अंदर छुपे हैं। आगे हम देखते हैं, 14 वचन में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, तूने ये जो किया, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनेरे पशुओं में अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, 15 वचन अंडरलाइन कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, अपनी आत्मिक कानों को और अपनी आत्मिक आंखों को खोलिएगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। आगे फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा।
मिट्टी से बनाया गया, ज्योतियों का घर था, स्वर्गदूत के समान स्वर्गदूत मैंने तुझे बनाया था, आत्मा दी थी, मैंने अपनी आत्मा को तुझसे हटा लिया, तेरी आत्मा अभी जो है वो जो दब गई तेरे प्राण के वर्चस्व के कारण, लेकिन अब तू अपनी वास्तविक दशा में आया है, तू मिट्टी है, तू पशु है। हमने पिछले इसमें देखा था जब आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जब उठ गई, मनुष्य अपनी ओरिजिनल अवस्था, जैसे पशु की दशा है वैसे मनुष्य की दशा, यानी शरीर और प्राण पशु में है और शरीर और प्राण मनुष्य में है इक्वल। बस फर्क इतना है कि हम पिछले बार देख रहे थे, प्रभु ने बताया फर्क इतना है, हम एक समझदार पशु हैं, लेकिन उसमें भी हम कोई तोपखान नहीं है। हम अपने पालतू पशुओं को भी जो हमारे यहाँ रहते हैं, अगर हम उनको सिखाएं तो वो भी सीख जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है मनुष्य से ज़्यादा चतुर डॉग स्क्वाड होता है, और उसको भी बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो खड़े रह करके, आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी और अदर प्रोग्राम्स के अंदर वो डॉग्स को भी बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है ना वो सैल्यूट मारते हैं, क्योंकि उसके जैसा काम कोई कर नहीं सकता है ना। किस रीति से वो लोग खोजबीन करते हैं, किस रीति से वो पता लगाते हैं तमाम चीज़ों का किस रीति से वो भेदों का वो करते हैं। तो मनुष्य ही बुद्धिमान नहीं है, पशु भी बुद्धिमान हैं। ओके, सो नाउ हम लोग जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर सांप, अभी ये सांप का जो जीवन है, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर हम लोग देख रहे थे। प्रभु तो है ही, वो तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे और प्रभु हमसे लगातार बातचीत करता जाएगा। अभी सांप का कैरेक्टर, सांप का चरित्र, उसके बाद हवा का चरित्र, उसके बाद जो है आदम का चरित्र, और वहीं पर शैतान और स्त्री के वंश का चरित्र। तो पहले हम लोग सांप के वंश के बारे के अंदर सांप देखिए। सांप जो है, हाँ ये जरूर है कि शैतान ने उस जानवर को, उस प्राणी को, क्योंकि वो बड़ा चतुर प्राणी है, वो बड़ा चतुर प्राणी है, उसके अंदर चालाकी इतनी है, इसीलिए यीशु मसीह भी हमें आज्ञा देता है। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, सांप के चरित्र को। अब एक एक चरित्र की हम लोग आगे, एक एक चरित्र का हम लोग जो है वो अध्ययन करते जाएंगे, एक एक चरित्र का। और कुछ बातें जो हवाओं में आती हैं और लोग जिस रीति से परमेश्वर के वचन का उल्लेख जो है वो गलत रीति से करते हैं, वैसा नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, उसका 16 वचन। अपने अपने शास्त्र निकालें, अपने अपने शास्त्र निकालें प्रियो, अपने अपने शास्त्र निकालें और देखो ये बातें ऐसी है कि नहीं। 16 वचन, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यहां परमेश्वर इस सांप को एक प्राणी के रूप में, यस देखिए यहां पर परमेश्वर जो है, अब पापी तो हो गए, सांप का भी इस्तेमाल उस गिराए हुए स्वर्गदूत ने कर लिया। अब प्रभु इन तीनों को छोड़ता नहीं है। देखिए सांप भी परमेश्वर की रचना है, ये बात अलग है। हम भी तो दुश्मन बने ना प्रभु की, हम भी परमेश्वर के आज्ञा न मानने के कारण हम जो है हम परमेश्वर के लिए दोषी ठहरे। ठीक वैसे ही लूसीफर परमेश्वर की आज्ञा को न मान करके दोषी ठहरा, हवा ने कहना न मानकर दोषी ठहरे।
इसी रीति से इस सांप ने, ये प्राणी था, ये परमेश्वर का बनाया हुआ प्राणी था, इसके अंदर खूबसूरती थी, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ, जैसे हमको गुण दिए, जैसे हमें आत्मा दी, आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा सत्य को जो जानती है, परमेश्वर के द्वारा जो हमारा विवेक है वो सत्य को जानता है। हमारे आत्मा का दूसरा ज्ञान यह है कि हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर अपने ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करता है। हमारी आत्मा का कार्य यह है कि हम परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं। 3 गुण। परमेश्वर ने मनुष्य को प्राण दिया, उसके द्वारा हम अब जो है निर्णय लेने के लिए हम लोग वो होते हैं, सदृढ़ होते हैं। दिमाग के कारण संघर्ष करते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, और भावनाओं के अंदर कई बार बहकर हम लोग पाप करते। 3 काम हमारे प्राणों के, और शरीर तो गुलाम है, और शरीर तो गुलाम है प्राण का। जैसी जो आज्ञा, पहले भी शरीर प्राण की ही आज्ञा मानता था, क्योंकि आत्मा प्राण को बोलती थी और प्राण शरीर को बोलता था, और शरीर वो कार्य करता था। तो आज्ञा न मानने के कारण तो लूसीफर भी पापी हुआ, परमेश्वर का शत्रु बना, और आज्ञा न मानने के कारण हम भी क्रोध की संतान बने। हम जब आगे जाकर के देखेंगे, ठीक इसी रीति से यही कार्य सांप के द्वारा हुआ। प्रियो, यह सच है कि शैतान को अंकित करने के लिए सांप जो है वो एक चिन्हित मात्र जरूर वो है, लेकिन वो एक प्राणी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, सांपों की नाई चतुर बनो। और ठीक उसी रीति से कबूतर का भी जो वो बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेकर के बाहर आया, तो उसी की प्रजाति डव, दैट इज अ डव, है ना, फाक्सा जिसे कहते हैं, डव, वो एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर पित्त नहीं होता, कभी पित्त नहीं होता। एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में इट इज लाइक ए डव, यहाँ कबूतर लिखा है, डव। अगर आप हिब्रू बाइबल अगर आप पढ़ेंगे और इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, तो बाइबल जो है किंग जेम्स वर्जन बाइबल के अंदर लिखता है डव इसके लिए। और पक्षियों के अंदर एकमात्र वही प्राणी है जिसके अंदर पित्त नहीं होता, डव, और वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो मनुष्य के लिए दोनों बातों को बताया, सांपों की नाई चतुर और पवित्र आत्मा, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा से भरे हुए आप लोग हो। सो अभी देखिए यहां पर सांप, स्त्री और मनुष्य, और इसी अध्याय के अंदर दोनों चीजें छुपी हुई है, दोनों चीजें परमेश्वर बतलाता है। परमेश्वर का श्राप भी यही मिलता है, परमेश्वर की ओर से श्रापित भी होते हैं, सांप भी श्रापित होता है, स्त्री भी श्रापित होती है, और आदम को परमेश्वर बचा लेता है। यहाँ पे देखिए, आदम को श्राप नहीं दे रहा, वो बड़े ध्यान से देखिए वचन, देखिए आदम को फिर बचा लेता है। 17 वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे, 17 वचन से। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के बारे विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। सी, आदम को फिर परमेश्वर ने बचा लिया और उसका पूरा श्राप भूमि पर डाल दिया। आदम फिर बचा लिया गया। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय,
पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन उसका 14 वचन। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी। आदम बहकाया नहीं गया। और यहां पर इसीलिए हम वचन के अंदर देखिए, वचन की गहराई के अंदर जाकर देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तूने उसको खाया इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, और उसके एवज में तुझे क्या करना पड़ेगा। उसके एवज में तुझे ये करना पड़ेगा कि अपने माथे की अपना पसीना तुझे बहाना पड़ेगा, और इस पृथ्वी का कर्ज यू हैव टू पे योर डेट। ये जो कर्जा है, ये जो तेरा श्राप भूमि को दे दिया गया है, ये भूमि के श्राप का कर्जा तुझे अपने बाल बच्चे और बीवी को बेचकर अदा करना पड़ेगा। ये तुझे अदा करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर तीनों को देखिए, तीनों को यहां पर श्राप भी है तो यहां पर छुटकारा भी है। श्राप भी है तो छुटकारा भी है। और छुटकारे के देखिए किस रीति से परमेश्वर जो है वो छुड़ाता है। 15वें वचन के अंदर देखिए, सांप को जो है श्रापित होता है, पेट के बल चलेगा। और आज हम देख रहे हैं इस संसार के अंदर सर्प जो है वो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से श्रापित है और इसलिए वो पेट के बल चल रहा है। लेकिन और जीवन भर मिट्टी खाएगा, जीवन भर मिट्टी खाएगा। और उसको परमेश्वर ने एक चीज दे दी कि तेरा भोजन मिट्टी है और मिट्टी ही रहेगा और तू मिट्टी ही खाएगा। और उसका आत्मिक मीनिंग यही है कि अगर हमारी संगति शैतान के साथ, परमेश्वर के साथ में नहीं है, तो याद रखो तुम मिट्टी हो और तुम्हें वो चट कर जाएगा गिराया हुआ स्वर्गदूत। उसका सबसे ज्यादा और जो है मुख्य भोजन उसका, वो कहते हैं ना डायलिसिस फूड, बहुत ही, जैसे लोगों को किसी को मुर्गा पसंद है खाना, है ना, किसी को और कुछ पसंद है खाना, वैसे सांप को मिट्टी चाटना पसंद है, वो उसका डेलिशियस भोजन है। अब उसको बाकी कीड़े मकोड़े मिले ना मिले, खाए ना खाए, लेकिन सांप जो है वो मिट्टी खाकर अधिकांश वो उसका जीवन जो है, उसका डेलिशियस भोजन जो है वो मिट्टी है। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। और मनुष्य मिट्टी, और मनुष्य मिट्टी है। तो अगर संगति जब अगर वहां रहेगी तो एक ये जीवन, हम अपने जीवन को उसी को चाटने के लिए जो है वो अर्पण कर रहे हैं ना। दो चीज परमेश्वर ने उसको बता दी कि तू जीवन भर पेट से चलेगा और जीवन भर मिट्टी भी चाटता रहे। तीसरे वचन के अंदर बड़ी गहराई की बातें छुपी हुई है जिनसे परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। और ये बातें आज के दिन पूरी नहीं होगी जो हम अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर अपने अध्ययन, क्योंकि अध्ययन कराने वाला परमेश्वर है, सो वी विल कंटिन्यू इट। और जब तक परमेश्वर अपने सारी बातों को, अपने सब भेदों को हम तक खोलेगा नहीं। यहाँ पर, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, किसके क्या कह रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। अभी किससे बात कर रहा है ये, अभी किससे, अभी यहां पर ये शैतान से बात कर रहा है। लग रहा है वो सांप प्राणी से बात नहीं कर रहा, अब ये गिराए हुए उस स्वर्गदूत से, गिराए हुए उस अजगर से बात कर रहा है। और ये यहां पर दोनों अलग हैं।
यहां पर दोनों चीज अलग है। वचन की गहराई के अंदर जाइए, वो कहता है मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश। यहां पर पेट से रेंगने वाला सांप नहीं, और परंतु वो इब्लीस, वो स्वर्गदूत और स्त्री का वंश। प्रियो, दो वंश, आदम का वंश यहां पर गायब। परमेश्वर के वचन के अंदर पहले दोनों अध्याय को जब हमने पिछली बार भी देखा, हर एक पेड़ के अंदर उसका फल, उस फल में बीज, और उसके अंदर जो बीज है उसी के अनुसार वो डेवलप होते हैं। आदम के अंदर और आदम के अंदर उसका स्वयं का बीज। स्त्री और पुरुष बनाकर उसने आज्ञा दी कि जाओ और इस मल्टीपल हो जाओ, रिप्लेनिश इट एंड मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश इट। फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ। हाउ कैन इट इज विथ योर चिल्ड्रन। बच्चे, देखिए बाइबल, परमेश्वर ने आशी पति पत्नी का मिलन, पति और पत्नी का मिलन जो है वो पाप नहीं है, लेकिन जो अपने कुएं से पानी नहीं पीता, जो अपने कुंड से पानी नहीं पीता, परमेश्वर का वचन हमने नीति वचन के अंदर 5वें अध्याय के अंदर अध्ययन किया था, जो अपने कुंड का पानी नहीं पीता वो व्यभिचार है। जो दूसरों के कुएं के अंदर पानी, जो दूसरे के कुओं से पानी पीता, यानी वो स्त्री और वो पुरुष, जो क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से बतलाता है, जब हम आगे देखेंगे यीशु मसीह ने शिक्षा दी है कि पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं, उसकी पत्नी का अधिकार है, और पत्नी को उसके शरीर पर अधिकार नहीं, उसके पति का अधिकार है। प्रियो, यहां पर परमेश्वर लूसी, देखिए शैतान का वंश के बारे में बात कर रहा है, और हम परमेश्वर के वचन से देख चुके हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत के लिए कोई जो है उसके जीवन साथी का निर्माण नहीं किया। और यहीं पर परमेश्वर फिर उस बता रहा है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तेरा वंश। कैसा आया उसका वंश? जो बातों को, जिन संदेशों को परमेश्वर ने हमसे बताया कि जो व्यभिचार हुआ और काइन जिस रीति से आया, तेरे इस वंश अभी, और स्त्री का वंश, और स्त्री का कोई वंश नहीं होता, क्योंकि बीज तो आदम की देह में है, बीज तो आदम की देह में, आदम की देह से निकलकर वो जो है वो हवा की देह में जाएगा, जब तक पति और पत्नी एक साथ इकट्ठित नहीं होंगे। 4थे अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं, पहले पुत्र के बारे के अंदर वो झूठ बोल रही है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया, लेकिन फिर भी हम अगर वो वचन को देखें और सच्चाई को देखें परमेश्वर की, कि जब दोनों आदम और हवा इकट्ठे हुए तो पहले काइन को जन्मी और फिर हाबिल को जन्मी। अगर एकत्रित नहीं होते तो काइन और हाबिल का जन्म नहीं होता। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के बारे में यहाँ पर जो बतला रहा है 2 चीज, मैं तेरे वंश और स्त्री का वंश।
इनके अंदर बैर पैदा करूंगा, स्त्री का वंश, और स्त्री का वंश होता नहीं। तो वो स्त्री का वंश कौन है और वो स्त्री का वंश कैसे इस संसार के अंदर आएगा? और वो स्त्री का वंश कौन है और वो स्त्री का वंश कैसे आएगा? और कैसे, देखिए यहां परमेश्वर ने श्राप दे दिया, औरत को कहा तू बच्चे पैदा करेगी, कष्ट होगा तुझे। तो सिलसिलेवार और परमेश्वर हमसे इन तमाम बातों में बड़े आराम से इन तीनों कैरेक्टर पर हमसे बातचीत करेगा। सांप के बारे में भी बात करेगा, श्राप दिया लेकिन प्रभु उसे कैसे छुटकारा देता है। प्राणी की बात कर रहा हूं, उस गिराए हुए स्वर्गदूत की नहीं जिसको अंकित करता है शैतान के रूप में। पतरस के बारे में भी आपने देखा था, पतरस शैतान नहीं था, लेकिन उसके अंदर जब शैतान समा गया तब उसने पतरस को कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो। सांप शैतान नहीं है, एक प्राणी है, परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ गया प्राणी है। मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, हम हवा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। श्रापित हुए लेकिन छुटकारा है। ये 30 उत्पत्ति 3:15 जो है वो छुटकारा भी है। क्या कहता है? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जनरल रीति से तो हम जानते हैं, वैसे सांप देखिए अगर आप उसको छेड़ो ना तो वो अपना दीवार के किनारे 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 चला जाता है, लेकिन तुम उसके पैर पे उसकी पूंछ के ऊपर पैर रखोगे तो वो जरूर काटेगा। सांप तुमको ढूंढते हुए नहीं आता कि तुम कहां रहते हो और तुमको आए और काटे। दुश्मनी है स्त्री के वंश में और उस शैतान के वंश में। परमेश्वर अब देखिए छुटकारा देता है, और कैसे छुटकारा देता है हम देखेंगे। और हम इन तीनों चारों बातों को भी हम लोग कल परमेश्वर परसों जब हम लोग इकट्ठे होंगे इन तीनों कैरेक्टर के छुटकारे के विषय के अंदर भी हम लोग देखेंगे। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब बात है, अब लड़ाई है शैतान के वंश में और स्त्री के वंश में। और स्त्री का वंश कौन है तब आपको आगे समझ में आएगा। हम लोग देखेंगे, एक वचन पढ़ते हैं और फिर फिर कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि प्रभु के प्रेम को देखेंगे, प्रभु की मोहब्बत को देखेंगे, प्रभु हमसे कैसी मोहब्बत करता है और कैसे हमें छुटकारा जो है वो आगे मिलता है। तभी हम उद्धार के सुसमाचार को जान पाएंगे प्रियो। जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे हम उद्धार को नहीं जान पाएंगे। उद्धार का मूल्य आज हमारे जीवन में है ही नहीं। उद्धार क्या है इस चीज को हमने अभी तक समझा ही नहीं। अगर समझ जाते तो हम अभी भी उल्टे घड़े नहीं होते, उल्टे चिकने घड़े। हम पानी जितना मर्जी डालो उसके ऊपर बहकर नीचे चला जाता है। अगर उल्टे घड़े नहीं होते तो अब तक उद्धार के जीवन को देखिए, इतने जीवन के इतने साल बिताए हैं आप लोगों ने, कितने लोगों ने आके प्रचार किया होगा, कितने लोगों ने आप लोगों के सामने बातचीत की होगी, लेकिन हम वहीं के वहीं क्यों हैं? हमारा जीवन वहीं का वहीं क्यों है? कारण यह है कि हम सही दिशा तक हम लोग पहुंच रहे, हम जान ही नहीं पाए। हम उद्धार के सुसमाचार को जितना भी सुना बुद्धि से सुना, और वो बुद्धि का ज्ञान तो फिर आप जानते हैं कि उड़ जाता है। आइए हम लोग देखेंगे, स्त्री के वंश के बारे में जान लें तब हम देखेंगे। और फिर प्रभु के
गहरे गहरे उस प्यार को, प्रभु की उस मोहब्बत को जो है परमेश्वर जब हमें परसों जब हमें इकट्ठा करेगा तब हम उस बात को देखेंगे। गलतियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, गलतियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, गलतियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, गलतियों की पत्री, नए नियम के अंदर गलतियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 16 वचन, गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो वंश मसीह है, और वो वंश मसीह है, और वो स्त्री का वंश है। ये बात को अगले अध्याय में 4थे अध्याय के 4 वचन में बतलाता है कि वो स्त्री का वंश, जो वंश वो वंश, तेरे वंश, स्त्री के वंश और तेरे वंश में, और वो स्त्री का वंश कौन? प्रभु यीशु मसीह। गलतियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। फिर ध्यान से पढ़िए, फिर ध्यान से अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए, फिर ध्यान से पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा, स्त्री का वंश, क्योंकि उसका पिछले संदेशों में हमने देखा था लूका रचित समाचार के 3रे अध्याय को 23 से 38 वचन के अंदर 23वें वचन से लिखा जाता है यीशु मसीह के बारे में। वहां से वंशावली शुरू होती है और बाइबल भी बड़े साफ रीति से कहती है, जैसे समझा जाता है कि वो यूसुफ का पुत्र था, लेकिन वो यूसुफ का पुत्र नहीं था। बाइबल ऐसा लिखती है, जैसे समझा जाता है कि वो यूसुफ का पुत्र था। यूसुफ का पुत्र नहीं था, स्त्री का वंश। अब ये युद्ध यहोवा का युद्ध है, और इसलिए उसने आदम को दूर हटा दिया वहां से। अब लड़ाई है लूसीफर के वंश में और स्त्री के वंश में, क्योंकि आदम का वंश तो बिक गया। आदम का वंश तो बिक गया। देखेंगे हम लोग इस सत्यता को परसों वचन के अंदर देखेंगे। आदम कैसे बिक गया, कहां बिक गया, कैसे परमेश्वर आदम को बचाता है, कैसे परमेश्वर इस प्राणी सांप को बचाता है, लूसीफर के लिए नहीं, कैसे इस प्राणी सांप को भी बचाता है। और इवन परमेश्वर जो है वो दया करता, हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर नहीं चाहता कि गिराए हुए स्वर्गदूत भी नाश हों, क्योंकि वो भी परमेश्वर की रचना है, परंतु और ये मनुष्य के लिए भी नहीं चाहता। लेकिन जिस रीति से गिराए हुए स्वर्गदूत जो ढीठ और अधर्मी है, जो परमेश्वर की बात को और आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, तो मृत्यु तो उनके लिए, दूसरी मृत्यु तो उनके लिए है ही, वैसे स्वर्गदूतों के लिए भी है और वैसे ही मनुष्यों के लिए भी, हमारे लिए है ही, वो तो तैयार है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर हर एक आदमी परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला वो नहीं है, उनके लिए नरक तो है, नहीं सुनेंगे, क्रोध की संतान नहीं सुनेंगे, लेकिन जो सुनेंगे, जो प्रभु को जानेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, प्रभु को पहचान पाएंगे। तो प्रियो, अब ये युद्ध जो है वो यहोवा का युद्ध है। ये युद्ध जो है बागे अदन से ही, ये युद्ध जो है वो यहोवा का युद्ध हो चुका है।
आदम इस युद्ध को जीत नहीं सकता। और कैसे ये यहोवा का युद्ध हुआ और कैसे हम इस बार, तो हमने वचन के अंदर अभी पढ़ा कि जब समय पूरा हुआ तब वो आया। जब परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर हर एक कार्य को अपने समय के अनुसार करता है। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। सो प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु परसों फिर हमें एक साथ के अंदर लेकर के आए, ताकि जो है हम लोग लगातार, और हमारे पिछले संदेश अगर लोगों को न मिल पाए हों तो सत्य की पाठशाला में जाएं, और आप लोगों के पास लिंक भेजी जाती है, वो पेज खुल जाता है। उस पेज को खोलने के बाद उसके अंदर वीडियो दबाएं, और जब आप वीडियो दबाएंगे तो आपको पूरे संदेश जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, हर एक संदेश आपको वहाँ पर उस वीडियो के द्वारा मिल जाएगा। आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग सीखिए। मैं ये नहीं कहता, आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि वीडियो शेयर करें, मैं ये कहता हूँ कि आप वचन सीखें और सिखाएं। अपने शब्दों में सिखाएं, अपनी वाणी में सिखाएं। आप स्वयं परमेश्वर के भवन बने, मंदिर बने, और दूसरों को मंदिर बनाएं। अपने परिवार को बचाएं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, अपनी दामादों को, अपने रिश्तेदारों को सीखिए। देखिए, ये सत्य की पाठशाला का मंच, प्रभु वायदा चाहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर बने और दूसरों को मंदिर बनाएं। बी ए डिसाइपल ऑफ गॉड, चेले बने, चेले बने। ईसाई मत बने, ईसाई बनोगे तो कसाई बनोगे। ईसाई मत बनो, ईसाई मत बनो, चेले बनो परमेश्वर के। सीखो और सिखाओ। प्रॉमिस करो, प्रभु मैं तेरे वचनों को सीखूंगा, सीखूंगी और सिखाऊंगी और सिखाऊंगा। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर फिर से हमें एक साथ के अंदर जोड़ेगा और इस अध्ययन को हम लोग लेकर के चलेंगे। प्रियो, अब ये युद्ध यहोवा का हो चुका है, और कैसे हो चुका है तो हम इस यहोवा के इस युद्ध को देखेंगे, और मनुष्य के इस 6000 साल के प्राणिक जीवन को और पशु जीवन को भी परमेश्वर हमसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बात करेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु आप हमारे मध्यस्थ रहे, और प्रभु जी आपने अपने वचन को हमारे बीच में तोड़ा। प्रभु, हम आपसे ऐसी ही विनती करते हैं प्रभु जी कि आपके हर एक भेदों को, हर एक उन भेदों को आप हम पर प्रभु जी आप प्रकट करें, ताकि प्रभु हम प्रभु जो है वो प्रकाश का घर बन जाए। प्रभु, हम नूरों का घर बने। प्रभु, तेरी ज्योति प्रभु हम में विद्यमान हो। हम तेरे मंदिर बने प्रभु, हम तेरे मंदिर थे, हम तेरा मंदिर रहना चाहते हैं प्रभु। हमारा पूरा परिवार प्रभु जी, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, पिता परमेश्वर, हम सब तेरे मंदिर बने रहें प्रभु जी। तेरा प्रकाश हमारे अंदर हो प्रभु जी। हम धर्म और जाति से संबंध न रखें, परंतु हम तेरे चेले बने प्रभु जी, तेरे शागिर्द बने, तेरे बेटे बने, तेरी बेटियां बने प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। तेरे बेटे और बेटियों के लिए जिनको तूने जोड़ा प्रभु जी, इनके लिए विशेष प्रार्थना है पिता कि इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करना प्रभु जी। इनके हर एक बात में इनकी सहायता करना पिता परमेश्वर। अपने आसमानी भंडार खोल देना प्रभु जी। रूहानी, जिस्मानी, सामाजिक पिता परमेश्वर, जितना जो भी कुछ पाया जाता हो पिता, तेरे बलवंत हाथ के द्वारा उनको अपने हाथों में लेकर
अपने पंखों में छिपाकर प्रभु जी इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक उसी रीति से हमारे देश के नेताओं के लिए, तमाम सेनाओं के लिए, तमाम मिलिट्री फोर्सेस के लिए, तमाम पुलिस के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, तमाम बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। अनाथ बच्चे और बेवा औरतों के लिए प्रार्थना करें, नौजवान बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सच्चाई से तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, और उन लोगों से भी उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि तेरे वचनों के अंदर किसी कारण से शैतान के बहकावे में आकर तेरे वचन के अंदर मिलावट करते हुए प्रभु जी अपने पेट के लिए जो कार्य कर रहे हैं प्रभु, सद्बुद्धि दे, अपने मार्ग में लेकर के आप प्रभु तेरे वचनों का सही सही खरा खरा प्रचार कर सके। उन्हें भी बचा ले पिता परमेश्वर। प्रभु आप ऐसा ही करेंगे और आप करते आ रहे हैं। अपने बच्चों को, अपनी भेड़ों को अपने झुंड में जोड़ेंगे प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, और विशेष रीति से प्रभु जिन्होंने प्रभु इन दिनों के अंदर और आज भी जिन्होंने अपने लोगों को खोया है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके घरों में मातम है प्रभु, उन्हें बड़ी वो शांति दे प्रभु जो दुनिया की समझ से बाहर है प्रभु जी। मेरी पत्नी को भी आपके हाथ में देता हूँ, और प्रभु जी आपने उठाकर खड़ा किया। आज दिन भर से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी प्रभु, लेकिन अब प्रभु आपने उसे उठाकर खड़ा किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति तारीफ करते हैं। आप लोग भी अपनी दुआओं में उसको याद रखिएगा। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए, और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परसों फिर मिलेंगे ठीक 9:30 बजे।